से सॉरी बोलना था, क्योंकि मेरे को ना मेरी एक सहेली है, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जब मैंने मम्मी के बारे में उनको बात बताई थी कि देखो मेरी मम्मी मुझे खुद से ही मतलब ऐसे ऐसे बात करने लग जाते हैं, इस तरीके की अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है मेरे साथ, क्यों हो रही है अजीब तरीके से एकदम से गुस्सा आके वो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बहुत कुछ अजीब हो रहा था इस घर में, इस वाले घर की बात कर रही हूँ, इस वाले में, ठीक है। तो उस घर में जब मेरे साथ रहते थे तब भी इतना कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन इस घर में जब से मेरे साथ रहने लगे थे मेरी मम्मी का व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। और मैंने आज से 1.5 साल पहले एक बात बताई थी कि मुझे यहाँ पे बर्तन गिरने की तरीके की आवाज आती थी पिछले सर्दियों में, बट मैं इग्नोर कर देती थी, मुझे भी खुद को फील होती थी जब मैं अकेले रहती थी। बट हुआ क्या कि मुझे एक चीज समझ में आई है कि यहाँ पर कुछ किसी ने करवा रखा है मेरे इस घर में, या फिर कुछ है ऐसा उल्टा सुल्टा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आज फोन कैमरा दिखाऊंगी। हाँ बेटा, एक बार मेरे हाथ में फोन है ना, जिन लोगों को मेरे पे भरोसा है कि मेरी सच बोल रही है वो यकीन कर लेंगे, जिन लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं है वो शायद मेरी बातें सच ना बोले, बट मां कसम सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। कि आप लोग सोचो कि ये काम निधि ने अपने आप कर दिया होगा, वीडियो के लिए चीजें गिरा दी होंगी इस तरीके से, और फिर अब कहानी बनाएगी कि हाँ भाई कि ये ना अपने आप गिर गया, ऐसा नहीं, कसम से कहती हूँ मैं कुछ भी हो, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं गिराई ये सारी चीजें। अब होता क्या, आज शाम को मैं पूरे घर की सफाई कर रही थी, उसका वीडियो मेरा कल जाना था, ठीक है। तो आज मैं रूटीन सफाई कर रही थी, देखो आप यकीन ना हो आपको, तो ये देखो इस तरीके से मैंने पूरे घर की सफाई करी थी, पीछे सारा सामान सेट किया था, अच्छे से सब कुछ प्रॉपर क्लीनिंग कर रही थी मैं घर की। तो ठीक है, तो होता क्या है कि शाम का टाइम था करीबन 6 बजे का, मैं इस कमरे में यहाँ दीवार पे बैठी हुई थी और मुझे एकदम से तेज बर्तन गिरने की आवाज आती है पीछे की तरफ से, स्टोर रूम से खुड़का होता है। मैं नहीं जाती पीछे जाके, मैं नहीं देखती एक बार भी, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यार चूहा होगा, चूहे ने कुछ खुड़का करा होगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत तेज आवाज आती है, बट फिर भी मैं नहीं जाती हूँ पीछे, मैं वैसे नहीं जाती 1-1.5 घंटा। उसके बाद अभी करीबन उस बात को 2 घंटे हो चुके हैं और मैं फिर अब जाती हूँ पीछे स्टोर रूम में, मुझे कुछ काम था। अभी आपको स्टोर रूम की हालत दिखाती हूँ क्या हो रखी है, और कसम से कोई नहीं गया उस स्टोर रूम में, और ये चूहे का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो मैं आप लोगों को खुद दिखाऊंगी। मेरे को खुद लग रही है ये चूहे के काम नहीं हो सकते, कसम खा रही हूँ, मैंने नहीं करी है ये काम, मेरी नहीं हरकत। ये देखो मेरे को जब ध्यान बता दो, बैंक नहीं पहन रखी ना, ये देखो रुको मैं खुद खाती हूँ, जमीन पे ये सारा कुछ खिला हुआ है, पूरे घर की पीछे की सफाई करके गई थी मैं, ये देखो यहाँ कुछ भी नहीं था इस तरीके से, देखा आपने, देखा आपने, एक सेकंड देख लीजिए, ये देखो आप लोग, ये जितना भी सामान ये जो ये है ना, ये पीछे आराम से सेट कर रखा था, पीछे रख रखा था, पीछे सामान पूरा प्रॉपर सेट कर रखा था, ये वहां से इसके ऊपर अच्छे से रख रखा था, कोई तूफान नहीं आया आज, कोई बारिश नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। ऐसा हुआ कि आप लोग ये सोचोगे कि बारिश तूफान की वजह से ऐसा हुआ होगा, अपने आप यहाँ से चीज रखी हुई ऐसे देखो पलटा खा के अपने आप यहाँ से गिर गया, कोई चूहा नहीं है, मैं यही बात बता रही हूँ, कोई चूहे का काम नहीं है ये, कोई ऐसा कोई चूहा भी नहीं है, और मेरे को पिछले 3 दिन से मैं आ रही हूँ, कोई चूहा मुझे दिखा भी नहीं इस घर में कि है, मेरे उस घर में चूहे हो रखे थे, इस घर में चूहे भी नहीं है। तो अपने आप चीजें इस तरीके से, मतलब इस गंदे तरीके से अपने आप कैसे गिर गई है, देखो आपके सामने, मैंने कुछ भी झूठ नहीं दिखाया है, कसम खाती हूँ, मैं खुद से कुछ भी बना के बोल रही हूँ अपने आप। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, मेरी पिछले साल की सर्दियों में जब यहाँ पे मैं दीवान पे सोया करती थी विहान के साथ, मैंने आपको बताया था कि बर्तन गिरने की अपने आवाज आती है इस घर से, लेकिन मैं कहती थी कि मैं उठ के नहीं देखती हूँ, मैं अपना रजाई उठ के लेटी रहती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बट ये चीज बहुत एक्सट्रीम है यार, अपने आप इस लेवल की एनर्जी है मेरे घर में, इस घर में, कि वो एनर्जी सामान को ऐसे ऐसे करके फेंक रही है, मतलब यूं करके पूरा सब कुछ गिरा रखा है, पूरा मतलब खराब कर रखा है पीछे, और कोई नहीं रहता मेरे अलावा। देखो विहान और मैं रहते हैं सिर्फ, ठीक है। मेरा बच्चा अभी शाम को बाहर गया हुआ था, ठीक है, बाहर खेल रहा था, ये भी नहीं था, और ये अपना दरवाजा भी नहीं खोल सकता मेरा बच्चा, इस कमरे यहाँ का कुंडी नहीं खोल सकता, और ये नहीं गया मेरा बच्चा, पीछे कुंडी लगी हुई थी, ये जा ही नहीं सकता। और मुझे अच्छे से याद है कि जिस टाइम वो खुड़का हुआ था ना स्टोर रूम में पीछे, उस टाइम मेरा बच्चा यहाँ पे था भी नहीं। तो अब इस चीज से मैं क्या अंदाजा लगाऊं, तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, जो मेरी मम्मी की कंडीशन थी, इस घर का जो अजीब सा व्यवहार था, किचन में अजीब तरीके से कीड़े चल रहे होते थे, अजीब तरीके से सब कुछ की, मतलब मैं भी हैरान, इतने कीड़े चल रहे हैं घर में, इतने भर भर के, मेरी मम्मी वो सामान बाहर क्यों नहीं फेंक रहे हैं, मतलब ये सब चीजें क्यों हो रही है। तो उसका जवाब मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया कि ये घर पोजेस्ड है, इस घर में कहीं ना कहीं बुरी आत्माओं का साया है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा भी यहाँ इस घर में आने के बाद बीमार हुआ था, उस घर में ठीक थे हम जब रह रहे थे, वो जो पहला वाला घर था, यहाँ पे आए तो बीमार हो गए थे। तो कुछ ना कुछ बहुत अजीब एक्टिविटीज मैंने खुद फील करी है पिछले 3-4 दिन से, मैं अकेली रह रही हूँ यहाँ के साथ, और मैं धीरे धीरे थोड़ा मतलब जो होता है इंसान इग्नोर करता रहता है कि नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, बट आज मैंने बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी खुद मेरे आंखों के सामने चीजें अपना इस तरीके से गिर रही है यार इस घर में। और फिर मैं अपनी मम्मा को क्या दोष दूं कि मैं कहती थी मेरी मम्मी मुझे गाली दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, मैं कहती थी पहले कभी ऐसा नहीं व्यवहार करते थे, एकदम से क्या हो रहा है उनको, तो कुछ ना कुछ अजीब उनके अंदर कुछ आ रहा था, समझ लो कुछ अंदर उनके घुस के वो चीजें करवा रहा था, ठीक है। मेरी मम्मी कहीं ना कहीं यहाँ पे होता नहीं है कि वो पोजेस्ड थी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी मम्मी पोजेस्ड थी जब वो इस घर में रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं काबू कर रखा था किसी बुरी आत्मा ने, उसी वजह से ही मेरी मम्मी मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी, जो कि मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है यार मेरे साथ, मैं खुद कंफ्यूज कि आपने घर की हालत देखी, मैंने पुराना खाना दिखाया, कभी ऐसा हो सकता है अदरवाइज कोई ये चीजें भी ना फेंके। तो मैं अब मुझे सच में फील हो रहा है कि समथिंग इज नॉट, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ सच में प्रॉब्लम है इस घर में, जो कि यहाँ पे, क्योंकि देखो इस घर में हमारे हमने पूजा पाठ नहीं करवाया, घर में कोई भी कुछ भी कीर्तन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों फ्लैट में ले चुकी हूं, आज तक घर का मुहूर्त भी नहीं हुआ, एक लड्डू भी नहीं बटा मेरे दोनों घरों का कि 2 घर खरीद लिए या इतनी सी छोटी सी कोई पूजा की हो। तो बहुत सी चीजें होती है, अगर भगवान है तो शैतान भी है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ है। मैं नहीं कहती कि घर में है, क्या पता कुछ पीछे लगा रखा हो या कुछ है, मुझे नहीं पता। आप लोगों को कुछ समझ आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कसम कह रही हूं खुद से कुछ नहीं बनाया है, कुछ है सच्चाई में जो हुआ है ना मेरे साथ यहाँ रहते हुए, वही चीज मैंने आप सबके साथ शेयर करी। खुद सोचो मुझे थोड़ी देर बाद इस कमरे की लाइट भी बंद करनी है, जिस घर में ये सब चीजें हो रही थी, अपने आप गिरे जा रही है यार। मेरे को भी मेरा बच्चा इसी बेड पे सोएगा, मैं भी लाइट बंद करके इसी कमरे में इसी घर में सोऊंगी। हिम्मत देखो आप लोग मेरी, इतना कुछ इस घर में हो रहा है, उसके बावजूद भी इसी घर में मुझे सोना है, अभी वो भी अकेले पूरे घर में। तो बस भगवान से मेरे लिए प्रे करना कि कहीं जो भी इस घर में कुछ भी चीज है जो बुरी चीज है वो मुझे और मेरे बच्चे को बचा के रखे, बस मुझे पोजेस ना करे और ना मेरे बच्चे को, हम लोग ठीक रहें, सेफ रहें, ठीक है। ज्वाइन करती हूँ वीडियो का, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये चीज अपने आप से नहीं है, कोई बिल्ली बुल्ली आप कहोगे तो बिल्ली आ नहीं सकती, दोनों साइड से पूरा स्टोर रूम बंद है, चारों तरफ से बंद है मेरा स्टोर रूम, कहीं से रास्ता ही नहीं है किसी भी जंगली जानवर का अंदर आने का, पूरा क्लोज है, इतना सा छोटी खिड़की भी नहीं है पीछे, कोई नहीं आ सकता अंदर। चूहे का ही काम नहीं हो सकता भैया, इतना सा चूहा इतना कुछ ऐसे कैसे गिरा देगा, खुद से सोच के देखो यार, इतना कुछ इतना भारी भारी सामान उठा के, ये तो पटका हुआ है, पूरा सामान पटक रखा है, चूहे का काम